मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुछ साइंसदानों का कहना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी इस दुनिया में जिंदगी मौजूद थी। बाज़ दावा करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन्नात रहा करते थे। जिन्नात पहाड़ों, मैदानों, हर जगह कबीलों की शक्ल में आबाद थे। अक्सर साइंसदानों का कहना है कि इस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले करोड़ों साल तक डायनासोर ने हुकूमत की है। बहुत अरसा तक वो इस दुनिया में रहे और फिर इंसान की आमद के साथ साथ डायनासोर की नस्ल खत्म होती गई। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सवाल ये पैदा होता है कि ये दुनिया कैसे बनी। सबसे पहले किसको पैदा किया गया? जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कब बनाया और आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा ही क्यों किया? अब सब सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखें। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीन व आसमान बल्कि इस कायनात की हर चीज अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा फरमाई है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला सूरह हदीद आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो इससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ इसमें चढ़ कर जाए, और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह हूद की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ही वो जात है जिसने 6 दिन में आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने रिवायत बयान की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के रसूल, आसमानों और जमीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कुछ भी न था। न इसके ऊपर हवा थी, न इसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिजी, इमाम दाऊद और बेशुमार मुहद्दिसीन ने रिवायत बयान करते हुए कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हुक्म दिया, चुनाचे वो इस तरह चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज लिख दी। यह अल्लाह तबारक व तआला का इल्म था कि जिसको कलम ने इसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। दोस्तों, यहाँ आपको बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक बयान करते चले कि एक दफा यमन से एक वफ्द हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के रसूल, हम आपके पास दीन को समझने के लिए हाजिर हुए हैं और हमारा ये सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले क्या चीज पैदा की थी?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मौजूद था, इससे पहले कोई चीज न थी। इसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लोहे महफूज पर हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए कराम का बयान है कि कलम के फौरन बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया। चुनाचे कलम ने लोहे महफूज पर हर चीज लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूकात और आसमान और जमीन की पैदाइश वजूद में आ गई। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें सबसे पहले पैदा की हैं, उनकी तरतीब क्या है? मतलब पहले किसको पैदा किया और बाद में किसको? तो इस बारे में मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन और पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तखलीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमरात के दिन जमीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूकात में जुमा के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये इब्तिदाई आफरीन में जिन मखलूक की तख्लीक हुई, उनमें आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायत वज़ाहत से बयान किया गया है। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूकात की तख्लीक क्या थी। इनमें सबसे आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले थे। इंसान से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अकल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह शुरा आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तमहीद बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ करने वाला और रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया और आदम अलैहिस्सलाम को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई है, यानी मिट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिन्नों को पैदा किया गया। जिन्नों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह हजर आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाता है, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज्यादा आयात और अहादीस मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। ये आग के भड़कते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिन्नों को
आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारों से पैदा किया गया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस शैतान का कौल नकल किया है। शैतान ने कहा, तूने मुझे आग से पैदा किया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तरह पहले भी बयान हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात की असल और बुनियाद आग है। इब्लीस मलऊन भी जिन्नात में से है और इस मसले में किसी को तरद्दुद और शुबा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद में है और इब्लीस जिन्नों में से था। मतलब ये कि वो फरिश्तों में से नहीं था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिन्स में दाखिल नहीं हुआ। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी तक इनके रहने की जगह यही जजीरे, जंगलात और पहाड़ हैं। इस वाक़या के 2000 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जमीन पर उतारा और फिर इनसे तमाम इंसानियत की नस्लें चली और ऐसे ही एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन पर इंसानों को दिया वक्त खत्म कर देगा।